श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज है सावन का अंतिम गुरुवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है, क्योंकि गुरुवार के दिन इस बार रोहिणी नक्षत्र का भी दिन है। इसलिए आज हम सभी लोग अपने घरों में एक शिव हरि मिलन दीपक जलाएंगे, जिससे भगवान नारायण का भी आशीर्वाद हमें व हमारे पूरे परिवार को मिलेगा। साथ ही घर में जो रोग बीमारियां हैं वह भी दूर हो जाएंगी। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और इस वीडियो में हम लोग 3 महाउपायों की बात करेंगे। तो सबसे पहला ही उपाय है, आखिर हम लोग नारायण दीपक कैसे तैयार करने वाले हैं। स्क्रीन में आप लोगों को आटे का दीपक दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको पंचमुखी दीपक दिख रहा है। लेकिन हमें इस उपाय में पंचमुखी दीपक का निर्माण ना करके बल्कि एक दीपक बनाना है, जैसा हम बना सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं जैसा दिखाया गया हम वैसा ही बनाने का प्रयत्न करें। एक दीपक बनाइएगा और इसमें भगवान के लिए दीपक तैयार करें तो गोल बाती का प्रयोग किया जाएगा। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे विशेष उपाय है, विशेष अवसर पर गौ माता के घी से दीपक लगाया जाता है, लेकिन हम शिव और नारायण का मिलन करा रहे हैं, इसलिए तिल के तेल का उपाय करेंगे। ठीक है मित्रों, इस दीपक को प्रज्वलित करने के लिए आप लोग तिल के तेल का प्रयोग करेंगे। अब दीपक तैयार हो जाएगा, तब इसे उठा करके आपके घर में जो तुलसी माता का गमला है, छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको वहाँ पर जाना है इस दीपक को लगाने के लिए। सबसे पहली बात बता दूँ, जो दीपक आप तैयार कर रहे हैं उस दीपक को आप लोग गलती से भी तुलसी माता के गमले में नहीं लगाएंगे, चाहे उसमें स्पेस हो या ना हो। ठीक है, इससे क्या होता है, आप लोग तो पूजा अर्चना करके चले आते हैं, लेकिन उस दीपक के लौ से तुलसी माता के गमले की जो पत्तियाँ वो झुलस जाती हैं, यानी उन्हें हानि होती है। तो ऐसे में उनसे आपको आशीर्वाद मिलने के बजाय क्या होगा, वो आप पर क्रोधित होंगे। तो आप लोगों को गमले के अंदर नहीं लगाना है, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। फिर क्या करेंगे, कहाँ लगाएंगे? सबसे पहले आप लोगों को 1 चुटकी हल्दी का आसन लगा लेना है मित्रों। आसन लगाने के बाद में जो आपने यहाँ गोल बत्ती का दीपक तैयार किया है आटे का, उसे उसी आसन के ऊपर स्थापित कर देंगे। अब दिन कौन सा है मित्रों? गुरुवार का दिन है, यानी भगवान नारायण का दिन है। तो आप सभी लोग इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, लेकिन प्रज्वलित किस मंत्र से करना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से। ठीक है मित्रों, दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कहनी है। तुलसी माता के गमले की परिक्रमा लगा लीजिएगा, कम से कम 5 या 7। इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा और आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएंगे। तो शिव हरि मिलन दीपक कैसे तैयार करना है आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना को पूर्ण करने का उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को स्क्रीन पे बेलपत्र दिख रही होगी। आप लोगों को एक बेलपत्र लेनी है, जो कहीं से कटी फकी और खंडित बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक बेलपत्र लेंगे और बेलपत्र लेने के बाद में आपको एक और चीज़ लेना है, जो कि गुरुवार का दिन है, भगवान नारायण का दिन है। आप लोगों को लेना है 1 चुटकी हल्दी। अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं आप सभी लोग, और साथ ही में आप लोग आज कैसी भी पुरानी इच्छा हो उसके लिए महादेव जी से विनती करने वाले हैं। 1 चुटकी हल्दी लेंगे, 1 बेलपत्र लेंगे और 1 तांबे का कलश लेंगे, जिसमें लेंगे अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल। दोनों चीज़ें डालने के बाद में जो आपने हल्दी ली है, उस हल्दी की एक बड़ी सी बिंदी आपको इसी कलश पे लगा लेनी है। ठीक है मित्रों, कलश पे बिंदी लगाने के बाद में आपको यह कलश उठाना है। बेलपत्र को अभी हमें कुछ नहीं करना, उसे अलग से लेकर के पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। यहाँ पहुंच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा मित्रों। जो एक बेलपत्र ली है उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर आप लोग समर्पित करेंगे। आप अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, यानी ऐसी कोई इच्छा है जो अभी तक आपकी पूर्ण नहीं हुई है, जिसके लिए आप महादेव जी से प्रार्थना करना चाहते हैं, तो उसे कहने के बाद में कुंडकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर इस बेलपत्र को रख देंगे, और रखते समय भी आप लोग महादेव जी से उसे पूर्ण करने का निवेदन ही करेंगे। ठीक है मित्रों, इसके बाद अपनी जो भी आपके हृदय की बात है उसे कहेंगे। कहने के बाद में जो 1 लोटा जल लेके गए हैं, आप उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। जल जब भी चढ़ाएं मित्रों, चाहे जिस उपाय में, आपको जल की जो गति है वो धीमी रखनी चाहिए। इससे क्या होता है, महादेव जी प्रसन्न होते हैं। यदि आपके ऊपर भी सोच के देखिए, विचार करके जब आप लोग स्नान करते हैं एकदम से जल डाल लें, उससे आपको भी तृप्ति नहीं होती, आपके मन को आनंद नहीं मिलता। वैसे ही महादेव जी हैं। ठीक है, तो आप लोग जब भी जल चढ़ाएं, आपको थोड़ा थोड़ा, और आप तो उपाय कर रहे हैं, महादेव जी किसी देवता को प्रसन्न कर रहे हैं, ना कि किसी साधारण मनुष्य को, तो हमेशा जल धीरे से ही चढ़ाया करिए। 2 उपायों की बात कर ली है और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए हों। अब चलिए सावन के गुरुवार के दिन करने वाले तीसरा और अंतिम उपाय की बात कर लेते हैं।
मित्रों, जो उपाय को बताने से पहले आप लोगों से एक ही निवेदन है, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। मित्रों, मैं क्षमा चाहूँगी, आज थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्बेंस है, इसलिए मेरी आवाज़ के साथ साथ अदर आवाज़ें भी आ रहे होंगे। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे जो तीसरा उपाय है वो रोग मुक्ति का उपाय है। इसके लिए आप लोगों को लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। बेलपत्र लेने के बाद में अब आपको लेना है केवल तांबे के कलश में अपने घर का शुद्ध जल। यदि गंगा जल मिल जाता है तो बहुत अच्छी है, डाल लीजिएगा। जो एक बेलपत्र ली है, इसे रोग मुक्ति यानी रोग दूर करना चाहते हैं, आपको इस बेलपत्र को इसी कलश के अंदर डाल लेना है, ठीक है। इसके बाद में इस कलश को उठाइएगा। अब आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है, जिसके लिए आप ये उपाय करने वाले हैं, उसके हाथ से आपको मात्र स्पर्श करा लेना है। यदि वो साथ चल सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चल सकता तो केवल स्पर्श करा लीजिएगा और पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा में मुँह करके खड़े हो जाएंगे। मित्रों, अब आपको क्या करना है, आपको करना है उस रोगी व्यक्ति का रोग दूर। उसके हाथों से आपने इस जल को स्पर्श करा लिया है, यानी कि वो नहीं आ सकता था, इस कंडीशन में आप यह उपाय कर रहे हैं, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का ध्यान करके उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, और महादेव जी से निवेदन करना है कि हे महादेव जी, उस व्यक्ति की जो बीमारी है, भयंकर बीमारी है, जैसे इस समय है शुगर, बीपी और जो भी परेशानी वह दूर करें। महादेव जी उस पर अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसी विनती करते हुए, ऐसी कामना करते हुए उस कलश के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। समर्पित करके महादेव जी का आशीर्वाद लेके चले आएंगे अपने घर पे। तो मित्रों, यहाँ पर 3 उपायों की बात की और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। तो आज रात्रि यानी प्रदोष काल में अपने घरों में हरि मिलन दीपक ज़रूर जलाइएगा, जिससे महादेव जी के साथ साथ भगवान नारायण का भी आशीर्वाद आप व आपके परिवार को प्राप्त होगा। तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा सा नाम लिखना नहीं भूलेगा। श्री शिवाय नमस्ते।